नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। देखिए, कुछ ऐसा हुआ है कि जाती हुई ठंड जो है वो लौट आई है। बारिश हुई, ओले पड़े, फिर हवा में सिहरन महसूस हुई, मानो सर्दी ने चुपके से पीठ पर आकर धप्पा दे दिया। मार्च में मौसम का ये मिजाज हैरान तो कर रहा है, लेकिन शुभ है, अच्छी खबर है कि वादी वादी बर्फ गिरी है। देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन खुशी की बात है कि मार्च के महीने में पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं। दिसंबर और जनवरी में इस बर्फ के लिए आंखें तरस गई थी। फसल को नुकसान हुआ, सैलानी नहीं आए तो आमदनी भी नहीं हुई। फिर चमत्कार हो गया, फरवरी और अब मार्च में हवा ने रुख बदला। इसके बाद तो माहौल ही बदल गया। कश्मीर पर हलचल बढ़ गई है, लेकिन तस्वीर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि मार्च में यहाँ कई फुट बर्फ जमी हुई है। घर की छतों पर बर्फ, पेड़ों की शाखों पर बर्फ, रास्ते बंद। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में सब कुछ ठहर गया है। पहाड़ों में जिस बर्फबारी का इंतजार दिसंबर और जनवरी से था, वो अब मार्च में देखने को मिली है। इस समय पहाड़ों में 3 दिन की बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चाहे वो पहाड़ी चोटियां हो, फिर ऊंचाई वाली जगह हो, या फिर हिमालय की जो ऊंची वाली रेंज है, इसमें पूरी तरह से बर्फ से लकदक हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में जो मशहूर स्की रिजॉर्ट औली है, स्कीइंग विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पे भी इस बार जमकर बर्फबारी हुई है। कुदरत के ये नजारे आंखों को बांध देते हैं। सफेद रास्तों पर दौड़ना, भागना, मस्ती करना सैलानियों को तो खूब भाता है। वो बड़ी तादाद में यहाँ जमा भी हुए हैं। रात जो यहाँ पे औली में बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिससे कि अभी जो स्लोप है यहाँ पे 2 से 3 फीट यहाँ पे बर्फ है अभी। और वेदर और बता रहे हैं कि स्नोफॉल होने के चांस है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जो नेशनल गेम होना है, बिल्कुल बहुत अच्छा बर्फ है। नेशनल गेम आसानी से इसलिए यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन इस गजब मौसम की अजब दुश्वारियां भी हैं। कहीं आना जाना मुश्किल, गाड़ियों की छतों पर भी तो बर्फ जम गई है। मौसम का यह मिजाज अकेले उत्तराखंड में नहीं बदला है, पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी मार्च के महीने में जमकर बर्फबारी हो रही है। चाहे कुल्लू मनाली हो या फिर लाहौल स्पीति, हर तरफ बर्फ है। कई इलाकों में तो 4-5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। सैलानियों का जमघट है। लोग इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसी बर्फबारी में आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कहीं बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है और कहीं पीने के पानी की दिक्कत खड़ी हो गई है। और तो और रास्तों के बंद होने से आवाजाही पर भी असर है। बेशक लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियां पूरी ताकत से लगी हैं। रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है, सैलानियों को भी सुविधाएं दी जा रही है। ऐसे हालात में लोगों की मदद के लिए सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उधर जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से कई अहम रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा इन रास्तों को खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों को काम पर लगा दिया गया है। अब समझ लीजिए कि मौसम का ये हाल क्यों है। क्यों दिसंबर जनवरी में जब बर्फ पड़नी थी तब नहीं पड़ी, और अब जाती हुई सर्दी में ऐसी बर्फबारी हो रही है। असल में पूरा खेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का है। पश्चिम से आने वाली ये हवाएं अब आई हैं, अपने साथ बारिश, बर्फ और ठंड लाई है। पश्चिम विक्षोभ जो है वो आज रात से और कल से सक्रिय होगा। लेकिन ये पश्चिम विक्षोभ जो है ये लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है, बहुत एक्टिव नहीं है। और इसका असर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, प्लेन के जो इलाके हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ इसका असर कम देखने को मिलेगा। और मध्यम और ऊंचाई जो है क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होती है। पहाड़ों पर ऐसे मौसम का असर है कि मैदान में भी तस्वीर बदल गई है। ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। गर्मी दस्तक दे चुकी थी, लेकिन अब मार्च के महीने में लोगों को फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। ऊनी कपड़े रखने की तैयारी थी, लेकिन मौसम ने कहा कि ठहरो, अभी सर्दी का कुछ और मजा लो। ठंड की ये कहानी तुरंत खत्म होने वाली नहीं। मौसम विभाग का दावा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसके असर से फिर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।
अगर मौसम विभाग का दावा सही है तो गुजरते मार्च में मौसम पहाड़ों पर इसी तरह मेजबान रहने वाला है। पानी के लिए, फसलों के लिए और कमाई के लिए हर लिहाज से ये बर्फ जरूरी है। रही बात चुनौतियों की, तो प्रशासन अलर्ट पर है। अगर कहीं एवलांच आए या सैलानी फंस जाए या फिर रास्ते बंद हो जाए तो लोगों तक फौरन मदद पहुंचेगी। उत्तराखंड से कमल नयन सिलोड़ी, हिमाचल प्रदेश से मनमिंदर अरोड़ा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, सैलानियों की मुराद पूरी होती है। सैलानी आते हैं तो स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। हैरत नहीं कि इन दिनों पहाड़ों पर रौनक है। मैदानी इलाकों में भी मौसम सुहाना है, पर इस मौसम का खुशनुमा एहसास देर तक नहीं रहने वाला। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्मी जल्दी आएगी और जमकर पड़ेगी, यानी कि जब तक ये ठंडी हवाएं हैं, लुत्फ उठा लीजिए। दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजर गई, लेकिन आंखें बर्फ के लिए तरस गईं। फिर ऐसा हुआ कि फरवरी के आखिर से मौसम ने मिजाज बदला। मार्च के इन दिनों में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी इस शानदार मौसम का लुत्फ लेने मनाली जैसी जगहों पर पहुंच गए हैं। मतलब सुबह से ही बारिश चल रही थी, उसके बाद में इट कन्वर्टेड इनटू द स्नोफॉल। मैं एक बार पहले गया था, गुलमर्ग में देखी थी, बट आज की जो स्नोफॉल है मतलब ऐसी मैंने लाइफ में नहीं देखी, और ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मैं आज देख रहा हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली से आया हूँ। यूजुअली वहाँ पे इतनी गर्मी थी तो आई थिंक मैंने ट्रैवलिंग किया था, मैंने यहाँ पे एक बुकिंग किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी बर्फबारी होगी, बट आई एम एंजॉइंग वेरी मच। इतना कुछ मुझे देखने को मिला, ये मेरा पहला विजिटिंग है यहाँ पे। अभी बैंगलोर में 33 सेल्सियस डिग्री है, इधर -1 और 0 है। दिस इज कम्प्लीटली like different thing to experience. Like if anyone coming from south or from Karnataka, this is a very different experience. मेरे पहली ट्रिप है मनाली के लिए। I'm really feeling so good and first time I'm seeing snowfall. रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा हो चुकी है। उत्तराखंड की धनौल्टी की तस्वीर जरा देख लीजिए। पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद परत बिछी है। पेड़ जैसे सफेद फूलों से लद गए हैं। बर्फ पर इसी मस्ती के लिए तो बर्फ का इंतजार रहता है। आँखों को भी ये नजारा कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। लेकिन ये मौसम, ये तस्वीर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। जब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, गर्मी आएगी और आसार हैं कि खूब सताएगी। भारतीय मौसम विभाग ने मार्च से लेकर मई के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल देश के अधिकतर इलाकों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। इसके अलावा मार्च से मई तक लू के दिनों में बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। मतलब ये कि मार्च से ही गर्मी का मार्च शुरू हो जाएगा और गर्मी ऐसी पड़ेगी कि पसीने छूट जाएंगे। देश के कई राज्यों में आमतौर पर मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार गर्मी की एंट्री जल्दी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि 15 मार्च के बाद तापमान अचानक बढ़ जाएगा। मार्च के आखिरी सप्ताह में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जाएगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देखिए, अभी जैसे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेज है, उसके अनुसार हमारे मॉडल्स जो बता रहे हैं और हमारा जो एनालिसिस है, उसके अनुसार अगले 4-5 दिनों तक आपको मौसम शुष्क रहने वाला है और बारिश की संभावना नहीं है। और जहाँ तक आसमान में बादल आपको पार्टली आपको छाए जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। और जहाँ तक टेम्परेचर का बात है कि अब धीरे धीरे आपको टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। सिर्फ उत्तर भारत नहीं, बल्कि मार्च से मई के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान है। बेशक दिल्ली समेत उत्तर भारत में फरवरी में ठंड का एहसास रहा, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान देश का औसत न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 123 साल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है। अब इससे गर्मी का अंदाजा लगा लीजिए।
समझ लीजिए कि मार्च खत्म होते होते क्या होने वाला है। भीषण गर्मी के दिन दस्तक दे रहे हैं। ये अलग बात है कि फिलहाल हिमालय के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में मौसम सुहाना है। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी महसूस हो रही है। बारिश और तूफान ने ठंड को बरकरार रखा है, लेकिन बहुत जल्द मौसम रुख बदलेगा। फिर गर्मी के मौसम में पहाड़ों की ऐसी तस्वीरों की याद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फरवरी के आखिरी दिनों में अब मार्च में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सुकून देने वाली है। स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में पहाड़ों पर बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं गिरी और ये चिंता की बात है, सावधान करने वाली बात है। आपको बताते हैं कि इस साल सर्दी का मौसम कैसा गुजरा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स के मुताबिक आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर महीने की शुरुआत अधिक तापमान के साथ हुई, बारिश और बर्फबारी भी नहीं हुई, इसलिए उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में सर्दी का मौसम देरी से आया और बारिश में 65% की कमी आ गई। जनवरी में 4 पश्चिमी विक्षोभ आए, इनमें से केवल एक से पश्चिमी हिमालय और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फबारी हुई। इस बात को समझिए कि कड़ाके की सर्दी वाले महीने जनवरी में उत्तर पश्चिम भारत में 91% की बारिश की कमी हुई। हालांकि फरवरी की शुरुआत अच्छी रही और इस दौरान अधिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी हुई। कुल मिलाकर इस महीने 8 पश्चिमी विक्षोभ आए, जिनमें से 6 सक्रिय रहे। मौसम का ये बदलता हुआ पैटर्न बता रहा है कि हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, मसलन गर्मी बढ़ सकती है, फसल के पैटर्न में रुकावट आ सकती है। इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ एक बड़ा फैक्टर है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम भारत तक आते हैं। इनकी वजह से ही भारत में गैर मानसूनी वर्षा होती है। आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के हर महीने औसतन 4 या 5 बार पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, लेकिन इस साल इनकी संख्या और तीव्रता बहुत कम रही। जानकार मान रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1990 के बाद से ये पैटर्न बन गया है। इसकी वजह से ही आपको बता दें कि पहाड़ और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश प्रभावित हुई है। खतरे दूसरे भी हैं। सर्दी के दिनों में अगर तापमान ज्यादा होगा तो हिमस्खलन की आशंका बढ़ सकती है, ग्लेशियर पिघल सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए जानकार मान रहे हैं कि तैयारी अभी से करनी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।